हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के पूर्व एक कानून चलता था, हिंदू कानून जिसे बोलते थे। इस हिंदू कानून में महिलाओं को एक पुत्री या पत्नी के रूप में अपने पूर्वजों की चल या अचल संपत्ति में कुछ भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। भारत स्वतंत्र हुआ, अंग्रेज़ों से सरकार बनी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय कानून मंत्री रहे, तो उन्होंने हिंदू बिल कोड एक अधिनियम के रूप में अधिनियम का समूह पूरा जो था उसे संसद में पेश किया। उस हिंदू बिल कोड में 4 अधिनियम थे। एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था जिसे आज हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के नाम से जानते हैं, और दूसरा हिंदू विवाह अधिनियम था जो 1955 में पारित हुआ था बाबा साहब के समय ही, और हिंदू अप्राप्त वैता और संरक्षकता नियम, मतलब जो बच्चे अवयस्क होते थे किसके संरक्षण में रहते थे उनके बाद में क्या अधिकार होंगे, इस संबंध में एक कानून था। और एक कानून और था हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम। अगर कोई निसंतान दंपति जो होता है किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसके संबंध में ये कानून था, उसके भरण पोषण के संबंध में कानून था। इन 4 कानूनों में से 3 कानून तो पास हो गए थे 1955 में, लेकिन एक चौथा जो 1 नंबर पे था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जिसे हम बोलते हैं, वो उस समय पास नहीं हो पाया था। इस अधिनियम का जो कट्टरवादी हिंदू थे उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। विरोध के कारण बाबा साहब को अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि जब हम इस बात को ही नहीं लोग मानते हैं तो ऐसे संसद में हमारे रहने से कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ लोग हक के विरुद्ध काम करते हैं, किसी को अधिकार नहीं देने चाहते। बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को उतना भी अधिकार मिले जितना पुरुषों को मिलता है, तो इसका विरोध लोग कर रहे थे जो हिंदू कट्टर हिंदूवादी थे, जो ये पितृत्वात्मक सत्ता के पक्ष में थे, जो पुरुष प्रधान समाज के पक्ष में थे, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। विरोध के चलते बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 1956 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उस समय वो भी उनके पक्ष में थे इस कानून के, और उन्होंने पारित करवा लिया था। संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई थी, जो मूल अधिकार संविधान में दिए गए थे। उसमें अनुच्छेद 15 में ये कहा गया था कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच भेद नहीं करेगा। तो इसी में एक शब्द आता है लिंग के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो लिंग के मतलब महिला और पुरुष दोनों समान हैं, किसी भी तरह के अधिकार दिए जाने के बीच में इनके बीच में कोई अंतर राज्य नहीं करेगा। तो इस मूल अधिकार को अनुच्छेद 15 को आधार बनाते हुए 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में धारा 6 में संशोधन करते हुए 2005 में ये व्यवस्था की गई कि पुत्रियों को पुत्र के समान अधिकार दिए गए। संविधान में पहले ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दे रखे थे। तो ये था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें 1905 से पुत्रियों को भी पुत्र के समान ही उन्हें समझा गया, पिता की संपत्ति में उनको बराबर का हिस्सेदार माना गया। 2005 के बाद ही महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना शुरू हो गया, उनका हिस्सा मिलना शुरू हो गया। अगर लड़की अविवाहित है तो स्वतः बंटवारा हो जाता था, लेकिन अगर विवाहित भी लड़की है तब भी वो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मांग सकती है। बहुत लोगों को कम जानकारी होगी इसकी। ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा और बताइएगा, क्या आपको इसकी पहले भी जानकारी थी या आज ही आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर ठीक लगे तो दूसरे लोगों तक भेज दीजिएगा, जिससे उन्हें पता लगे कि एक शादीशुदा पुत्री भी अपने पिता की संपत्ति में
अधिकार मांग सकती है। शादियों में लोग दहेज के रूप में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन लड़की के हिस्से में कुछ नहीं आता, तो लड़की को उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। शादी रीति रिवाज हैं, जैसे हों वो तो एक अलग बात है, लेकिन किसी का हक ना मारा जाए। रीति रिवाजों के नाम पर सामाजिक स्तर से लोग उंगली ना उठाएं, इसलिए महिलाएं या लड़कियां मुंह नहीं खोलती हैं, अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मांगती हैं कि भाई और बहन के बीच विरोध ना हो जाए। ये सारी बातें ध्यान रखी जाती हैं, लेकिन महिलाओं का अधिकार कानून ने सुरक्षित कर दिया है, भले ही उनकी शादी हो गई हो। तो ये वीडियो आप भेजिएगा दूसरे लोगों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।